नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, शरद ऋतु आ चुकी है और अपना प्रथम बार कोहरे ने अपना दर्शन भी दिखला चुका है। तो धीरे धीरे जो शरद की सब्जियां हैं वो आना शुरू हो गई हैं। और आज हम एक ऐसी सब्जी के बारे में बात करेंगे जो शायद कम लोग खाते हो, बच्चों को तो एकदम नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि उसकी। और वैसे भी एक चीज है कि दवाइयाँ जो होती हैं वो कड़वी होती हैं और वो पसंदीदा नहीं होती क्योंकि वो स्वादिष्ट नहीं होती। और जो चीज हमारे जवान को प्रिय है वो हमेशा अच्छी नहीं होती, और जो जवान को नहीं प्रिय है वो अच्छी होती है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर होती है। तो आज हम बात करेंगे, तमाम लोग पूछते थे कि तमाम सब्जियों के बारे में, तो आज ये हुआ कि आप लोगों को ये बताया जाए। बहुत बहुधा में इस वक्त बथुआ, भाई ईस्टर्न यूपी में तो इसको बथुआ ही कहते हैं, बाकी जगह कई नाम है इसके। बथुआ का साग आ रहा है मार्केट में इन दिनों। तमाम मार्केट में जो है बथुआ का साग भरा पड़ा हुआ है। बथुआ को यदि संस्कृत भाषा में जानते हैं तो वास्तुक या क्षारपत्र के नाम से जाना जाता है। वास्तुक या क्षारपत्र, कहीं कहीं आप हिमाचल वगैरह में चले जाएंगे तो आप अगर बथुआ पूछेंगे तो शायद वो न दे, लेकिन क्षारपत्र अगर पूछते हैं तो आपको मिल जाएगा। और वास्तुक नाम भी मध्य प्रदेश या उन जगहों में वास्तुक नाम से भी इसको पुकारा जाता है, और वैसे संस्कृत में इसको वास्तु कहा भी जाता है। इसमें क्षार होता है इसलिए इसको क्षार पत्र कहा जाता है। पत्र माने आप जानते ही हो। तो पथरी के लिए बहुत अच्छी औषधि होती है, शायद आपको पता होगा, या कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे तो जान जाइए। पथरी के लिए ये बहुत अच्छी औषधि होती है, और इसका जो है 10 से 15 ग्राम रस जो है सवेरे हम लोग पथरी के पेशेंट को देते हैं, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी इसमें मिला है, देखने को मिलता है। अलग अलग शरीर में अलग अलग तरीके से रिस्पांस मिलते हैं, लेकिन मजे की रिस्पांस इसमें मिलता है। यह कृमिनाशक है और मूत्र शोधक भी इसको बताया गया है भी। एक कृमिनाशक होता है। पहले के ज़माने में हमारी दादी अम्मा वगैरह लोग इसको जो है कृमिनाशक का प्रयोग के लिए बथुआ का प्रयोग करते थे। और ये बुद्धिवर्धक भी है। जैसे ये कहा जाता है ना, बादाम खाने से बुद्धि बढ़ती है, तो बथुआ खाने से भी बुद्धि बढ़ती है। और खा के देखिए कभी। किडनी की समस्या हो या जोड़ों का दर्द हो, प्रायः किडनी की समस्या, जोड़ों के दर्द में हम लोग जो है दवा के साथ इसको प्रिस्क्रिप्शन में बताते हैं। और इसके जो है काढ़ा को लिया जाता है, इसका काढ़ा बना के उसका सेवन किया जाता है। साग भी इसका प्रयोग में लेते हैं जो किडनी के रोग, जैसे हमारे यहाँ जो किडनी के रोग के जो आईपीडी के पेशेंट हैं उनको जो है डाइटरी में बथुआ कम से कम एक दिन में एक बार जरूर देते हैं। उसका कारण यही है कि ये मूत्र भी अच्छा है और किडनी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या आपको आर्थराइटिस की कोई प्रॉब्लम है, जो अब एकदम घुटना आपका आर्थराइटिस से चला गया है, अब चला नहीं जा रहा है, कड़कड़ बोल रहा है, सारी चीजें तो बात दूसरी है। लेकिन अगर आप शुरुआती अवस्था में अगर आपकी आर्थराइटिस है, या यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ है, या कहीं पे आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम है, या आपके आंतों में कोई इन्फेक्शन है या सूजन है, तो ऐसे पेशेंट के लिए बथुआ का साग जो है वो बहुत अच्छा होता है। यूरिक एसिड, इसका सेवन अगर एक सप्ताह तक आपने किया, 15 दिन तक आपने अगर इसका सेवन किया, तो यूरिक एसिड से आपको, आप जब एक बार जांच करा लीजिए, उसके बाद जब आप दोबारा जांच कराओगे इसको सेवन के बाद, तो आपको वो जो काउंटिंग है वो रिफ्लेक्ट करेगी, आपको खुद ही पता चलेगा कि बथुआ ने अपना काम किया है। लेकिन एक चीज जो आप लोग नहीं जानते हो, गर्भवती महिलाओं को बथुआ का सेवन निषेध बताया गया है।
तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बथुआ का सेवन नहीं करना चाहिए। और यदि आपके पीरियड्स रुके हों या उसका पेन होता है तो 10 से 15 या 20 ग्राम इसके बीजों का काढ़ा लेके मिला के उसमें सौंठ मिला के आप अगर दिन में 2 से 3 बार लेंगे तो 1 हफ्ते में आपका जो रुका हुआ पीरियड है वो आ जाएगा। और जो पीरियड के दौरान आपके जो पेन होते हैं उससे भी आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। पहले के समय में अगर आप अपने फोर फादर्स या आपके घर में जो वृद्ध महिला हैं उनसे पूछिएगा तो पता चलेगा कि डिलीवरी के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद जो है इन्फेक्शन ना हो यूट्रस में और यूट्रस की पूरी गंदगी निकल जाए, इसलिए इसके 20 ग्राम या 25 ग्राम बथुआ में 2-4 ग्राम अजवाइन को मिलाकर एक ओटा करके पिलाया जाता था और जिससे वो ऐसी महिलाओं को बहुत लाभ मिलता था। धीरे धीरे इस तरह की जो चीज़ें हैं वो रिप्लेस हो गई एलोपैथ की गोलियों से, तो हम लोग इन चीज़ों को भूलते चले गए। आज भी वो सारी चीज़ें हैं और एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय में आपको इसका सेवन अभी भी देखने को मिल जाएगा। साथ में आप जो है फिर बथुआ के 10 ग्राम बीज जो है उसको ले लीजिए, मेथी के बीज को मिला लीजिए उसमें 10-12 ग्राम और गुड़ मिलाकर एक काढ़ा बना दीजिए और 10-15 दिन तक आप पिएंगे तो ये चीज जो है ना अभी भी पशुओं को दी जाती है। जो ऐसे पशु जो ऐसे गाय जिनके बच्चा पैदा होती है उनको दी जाती है और बड़ा लाभ मिलता है। इंसान की ही ये चीजें थी, धीरे धीरे रिप्लेस होती चली गई। आज हम पशुओं में तो उसको उपयोग कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हम बहुत आधुनिक हो गए हैं, हमको जो काढ़ा और उन सब चीज़ों से थोड़ा अजीब लगता है, हमको रेडीमेड आइटम्स पे हमारा ध्यान ज़्यादा रहता है। तो आजकल इसके धीरे धीरे आने वाली जनरेशन्स जो अगर इन चीज़ों को हम रिप्लेस बताते ना रहे बार बार अपने बच्चों में या उनके नीचे के लोगों में, तो ये चीज़ें सब विलुप्त हो जाएंगी और इसका जो लाभ है वो हमको पता भी नहीं चलेगा। और बच्चे जो हैं आज के ज़माने में अगर किसी बच्चे को आप कह दीजिए कि साग खिला दीजिए तो वो नहीं खाएगा। वजह क्या है कि उसको मैगी पसंद है, वो बड़ा अच्छा लगता है उसको, लेकिन साग दे देंगे तो मुंह बिचकाएगा, वो खाएगा ही नहीं। उसमें से आलू चुन के खा लेगा लेकिन साग नहीं खाएगा। एनीमिया के जो पेशेंट होते हैं ना, और उसको इनके पत्तों का 25 ग्राम रस में पानी मिला के हम लोग जो है आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में उसका सेवन कराते हैं और बड़ा अच्छा रिजल्ट है। एनीमिया में बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका बथुआ का। यदि आपके लिवर की कोई समस्या है या शरीर में कई कई जगह कुछ लोगों की गांठ जैसी हो जाती है, आप देखेंगे हाथ फिराएंगे तो आपको समझ में आएगा गुठली गुठली जैसा हो जाता है, लोग उसको इंटरनल फोड़ा वगैरह समझने लगते हैं। तो ऐसा पेशेंट अगर होता है तो पूरे पौधे को इसको सुखाकर बथुए को 10 ग्राम पंचांग काढ़ा में इसको मिला के अगर आप लेंगे तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपकी वो गांठें जो है वो आपको नजर नहीं आएंगी। धीरे धीरे वो गांठें जो है डाइल्यूट हो जाएंगी, ऐसा आपको लगेगा। फीमेल्स को जो वाइट डिस्चार्ज होता है उसके लिए निदान के लिए भी आयुर्वेद चिकित्सालयों में इसका बहुता में प्रयोग होता है। इसके रस को पानी में और मिश्री के साथ घोलकर सुबह शाम दिया जाता है, जिससे उनको लाभ मिलता है। यदि किसी प्रकार की आपको यौन दुर्बलता है तो इसके करीब करीब 20 ग्राम बीजों का काढ़ा जो है शहद के साथ लें आप, आपको बहुत आराम मिलेगा और आपको छुटकारा जल्दी मिलेगी। यदि कोई ईड्रोजेनिक नहीं है तो, या तो आप चाहिए तो इसके 5 से 10 ग्राम बीज को सवेरे जो है दूध के साथ भी ले सकते हैं। यदि आपको शीत पित्त है, किसी प्रकार का शीत पित्त है, तो आप इसका काढ़ा ले सकते हैं, आपको 10 से 15 दिन में उससे बहुत लाभ मिलेगा। तो कुल मिला के हम ये जान लेते हैं कि बथुआ का सेवन कहीं ना कहीं हमारे लिए अमृत है। हो सकता है कि उसका स्वाद हमारे जीभ को पसंद ना आवे, लेकिन एक चीज जान जाइए कि स्वाद के चक्कर में मत पड़िए। और ये सीजनल है, हमेशा नहीं मिलता, तो इस सीजन में भरपूर इसका सेवन करिए, स्वस्थ रहिए, निरोगी काया रहिए। धन्यवाद।